जी हाँ, आज हम टेस्टी टेस्टी खानों को पकाने वाला सरसों का तेल साफ करना सीखेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सरसों के तेल से आप खानों को पका भी सकते हैं। ये सिर्फ मसाज के काम नहीं आता है। ये तेल जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये प्यूरिफाई नहीं किया हुआ है। और जो कटोरी मैं इस वक्त रख रही हूँ, इसमें प्यूरिफाई किया हुआ ऑयल है। और आप देख सकते हैं साफ होने से पहले और बाद में बहुत वाज़ेह फर्क है। तो चलें देखते हैं किस तरह से आप घर में बहुत आसानी के साथ सरसों के तेल को साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर ऑयल लिया है और जिस बर्तन में आप इसे प्यूरिफाई करेंगे वो नॉन स्टिक का नहीं होना चाहिए और ना ही कोई पेंट वाला होना चाहिए। अब हमने चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो रखना है। ऑयल जो आपने लेना है वो आपने किसी ऐसी जगह से लेना है जहाँ आपको मुकम्मल यकीन हो कि ये मुकम्मल तौर पे खालिस ऑयल है, या आप सरसों के बीज खरीद के मार्केट से उसमें से भी ऑयल निकलवा सकते हैं। ये तो बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑयल कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए और जिनको ब्लॉकेज का इशू होता है वेन्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है। आप देख सकते हैं इतनी सी क्वांटिटी इसकी इनफ है और ये गंदम का गूंदा हुआ आटा है। अब आपने इस पर खुश्क आटा नहीं लगाना है। इसको दोनों हाथ की मदद से आपने थोड़ा सा फैला लेना है और एक रोटी की शक्ल में ले आना है, ठीक है। कुछ लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं और ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग एक दफ़ा इसमें हल्की आंच पे पकौड़ों को तल लेते हैं, उससे भी इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 अज्जा ही ऐड करती हूँ। ये लहसुन है और ये देसी लहसुन है। इसकी 3 से 4 पीसीज आपने इस तरह से छील के इसमें ऐड कर देने हैं। बस इसको अब आपने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे ये ऑयल गर्म होता जाएगा इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें जो हमने गंदम की रोटी ऐड की है वो इतना पकेगी कि खुद ही सतह पे तैरने लगेगी। 15 से 20 मिनट के बाद भी आप देख सकते हैं रोटी अभी वैसी ही है और जो लहसुन के पीसेस हमने इसमें ऐड किए थे इनका कलर भी अभी चेंज नहीं हुआ है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा और 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पे ही पकाया था। इसको आप किसी भी जाली से कवर करके पकने के लिए छोड़ दें और कोई भी घर का काम कर सकते हैं आप। ये उछल के बाहर नहीं आएगा अगर ये हल्की आंच पे है। लेकिन आपने इसे मुकम्मल तौर पे भूल नहीं जाना है, बल्कि आपने इसे चेक करते रहना है कि रोटी ऊपर तक आई है कि नहीं आई है। इसमें जो रोटी हमने ऐड की है गंदम के आटे की, वो सारी कसावतें अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इसके अलावा जो इसकी तेज़ सी मखसूस स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पहले दौर में तो या देसी घी इस्तेमाल होता था घरों में पकाने के लिए या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल होता था और उस ज़माने में बीमारियां भी बहुत हद तक कम थी। इसलिए कोशिश किया करें कि घरों में आप दोबारा से यही हेल्दी चीज़ें लेके आएँ। यहाँ ऑयल को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट हो चुके हैं और गंदम का जो आटा हमने ऐड किया था वो खुद ही सतह पे आ चुका है। इसके अलावा आप गौर करेंगे जो लहसुन हमने ऐड किया था उसका कलर भी काफ़ी हद तक अब डार्क हो चुका है। बस यही निशानी है इसके प्यूरीफाई होने की। और जिस बोतल में मैंने ये ऑयल मंगवाया था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पैंदे में बहुत ज़्यादा कसाफत जमा है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बस लहसुन को और इस गंदम के आटे को अब हम रिमूव कर लेंगे और इस ऑयल को मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर ही। उसके बाद आपने इसे किसी भी जार में या किसी भी बोतल में डाल के सेव कर लेना है। जैतून के ऑयल के बाद ये बेस्ट ऑयल समझा जाता है और जैतून के मुकाबले में इंतहाई सस्ता भी है। आप खाने के बाद अगर प्लेटों को धोएंगे तो ये एक ही पानी के खंगाल से आराम से प्लेट से उतर जाता है। जबकि महंगे से महंगा ऑयल भी अगर आप गौर करें तो वो साबुन के बगैर कभी भी प्लेट से नहीं उतरेगा। और जैसे ही वो प्लेटों पे जमता है ऑयल, इसी तरह से हमारी वेंस में जाके जम जाता है और हमें बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमने सरसों के बीज से जो ऑयल निकलवाया था वो हमने इस बोतल में डाला था और इस्तेमाल से तकरीबन 1 हफ्ता तक मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा और ऐसे ही रहने दिया। और आप देख सकते हैं इसके जो पैंदे में जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये सारी इसकी मैल कुचैल है। तो अगर आप सरसों का ऑयल मार्केट से लाते हैं और बगैर साफ़ किए उसे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा कुछ आपके अंदर ही जाएगा। तो बेहतर यही है कि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।